वैसे तो किसान आंदोलन बीते 7 महीने से चल रहा है। 22 नवंबर से ये पूरा जो किसान आंदोलन है ये दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है 3 कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ में। लेकिन इस किसान आंदोलन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर शुरू हुई उसमें यहाँ पर बहुत ही कम तादाद किसानों की हो गई थी, लेकिन अभी फिर से जो है वो ट्रैक्टर रैली निकाल कर राकेश टिकैत ने इसमें फिर से किसान आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की है। आज तमाम सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा भी हुए। शुक्रवार को सहारनपुर से ट्रैक्टर रैली राकेश टिकैत की निकली और उसके बाद में मेरठ पहुँची और मेरठ से फिर ये जो ट्रैक्टर रैली है ये दिल्ली पहुँच गई है। इरादा इस ट्रैक्टर रैली का ये था कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका घेराव करने का, लेकिन जो पुलिस के साथ में प्रशासन के साथ में बातचीत हुई उसमें फिर राकेश टिकैत ये मान गए कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर फिर से जो किसानों का जमावड़ा है वो शुरू हो चुका है। गेहूं कट चुकी है, जो धान की बुआई है वो रोपाई है वो शुरू होने वाली है, लेकिन किसान फिर से ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर गाज़ीपुर फिर से पहुंचने लगे हैं। और चूंकि 7-8 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, तो ये जो किसान आंदोलन है ये उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को कहां तक बना या बिगाड़ पाएगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन गाज़ीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे यहाँ पर टेंट, बांस के जो तंबू हैं वो लग चुके हैं, कूलर लग चुके हैं और इस खाट पर फिर से किसान ठाठ के साथ में बैठा और लेटा हुआ है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसा कि राकेश टिकैत पहले भी ये कहते आए हैं कि ये किसान आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। तो इसी के वजह से यहाँ पर जो किसान हैं वो आराम से अपनी खाट लगाकर अब बैठे हुए हैं। अब इन किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये खाट लगाने का क्या मकसद है। ये खाट तो जब तक बिछी रहेंगे जब तक ये काले 3 कानून वापस नहीं होंगे। और जैसा इनका इलाज वहाँ करानी बंगाल में, हाँ। इस मोदी सरकार का, हाँ। ऐसा इलाज आपका यूपी में करके भेजेंगे। इनके गांव के जो इनके पंचायत के लोग लड़ रहे हैं, हाँ। उन्हें लोगों को जो है घर में नहीं घुसने दे रहे, गाँव में नहीं घुसने दे रहे। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लोग लड़ रहे हैं इनके, हाँ। उन्होंने लोगों ने नकार दिया। जो प्रमुखी लड़ रहे हैं लोग इनकी, जो इनकी पार्टी के लोग प्रमुखी लड़ रहे, अच्छा। उन्होंने लोगों ने भगा दिया। अब तो यहाँ राकेश टिकैत की सरकार रहेगी और राकेश टिकैत ही यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो चुनाव लड़ेंगे क्या राकेश टिकैत? चुनाव नहीं लड़ने के, हाँ। जो किसानों की आवाज है, किसानों की आवाज ये है कि जहाँ चौधरी साहब कहेंगे वोट जनता वहाँ देगी। सारा किसान, सारी बिरादरी चौधरी साहब के पीछे लग चुकी। अब जहाँ इनके इलाज के लिए तैयार, ये अपना तो चौधरी साहब तो कहें कि भाई वो कोई राजनीतिक पार्टी से उनका जुड़ाव नहीं है, वो किसी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते हैं, गैर राजनीतिक उनका संगठन है। तो आप कह रहे हो कि ये तो हमारा कहने का मतलब ये है जो किसानों की बात करेगा उसे जनता वोट देगी और उसे ही राकेश टिकैत वोट देंगे और वोट दुआओगे। चाहे वो लोकदल हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, जो किसानों की बात करेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा, वोट उसे देंगे और उसे ही दुआई जाएगी। और ये खाट तो उपजा बिछगी, अच्छा। ये खाट तो उपजा दिल्ली में झंडी पाड़ के जाएगी और 3 काले कानून वापिस करके जाएगी। इससे पहले यहाँ तो कोई जाने वाला नहीं है। तो ये खाट जो है वो बिछी रहोगी, कूलर चल रहा है, ये बिछी रहेगी जी, जितना कि वापस नहीं होते। अच्छा, घर वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। जब तक कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं। अच्छा। रोटी दाल चावल अपना आटा ला रहे हैं घर से और रोटी बना रहे और खा रहे। तो ये ट्रैक्टर खेतों की जगह यहाँ खड़ा किया अपने सड़कों पर। खेतों में अब जब कुछ रहा नहीं, हमारा गन्ने का भाव नहीं, हमारी दाल का भाव नहीं, हमारा कुछ दवाई का दाम इतने बढ़ गए, जो है हमें खेती करनी भारी। और डीएपी यूरिया घटा दिया, डीएपी बढ़ा दी, डीजल बढ़ा दिया, बिजली के रेट बढ़ा दिए, क्या करे बताओ। और इससे बढ़िया तो नाश्ता सत्यानाश अपना एक ही बार निमट के जाएंगे। तो ये आप देखो, ये बढ़िया यहाँ पे अपना गर्मी से निपटने का, बारिश से निपटने का इंतजाम यहाँ पे बना रखा है। और ये कह रहे हैं कि खाट जो है ये बिछी रहेगी इधर, तो अब खाट के ही ठाट होंगे। और बाकायदा शायद सरकार की रणनीति थी कि किसानों को थका देंगे
आंदोलन लंबा खींचेगा तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के एक धड़े का ये भी मानना था कि अगर ये लंबा खींचता है आंदोलन तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि बाकायदा ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर ये फिर से जो है वो गाज़ीपुर बॉर्डर पर लोग आने लगे हैं। और हालांकि अभी भी तादाद मैं ये कहूँगा कि जनवरी जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोरोना संक्रमण काल में दूसरी लहर में जो बहुत कम हो गई थी तादाद, वो अब फिर से यहाँ पर बढ़ने लगे। ताऊ, आप कितने दिनों के लिए इधर आए हो? हम तो साल भर के ना आके आ रहे हैं भाई। साल भर के लिए? हाँ, तो काम धंधा नहीं है खेतों में क्या? साल भर के लिए आप इधर आ गए? काम धंधा करने वाले बहुत है घर पर। अच्छा, काम धंधा करने वाले बहुत हैं। काफी। आप केवल आंदोलन करने के लिए यहाँ पे हो? हाँ, घर को आंदोलन करने का आके भेज रखे भाई। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर ट्राली का कोई खेती किसानी काम नहीं है, बस आप इस पे आराम से सोओगे यहाँ पे और किसान आंदोलन में बैठोगे? दो तीन ट्रैक्टर खड़े घर उनका क्या है तो ठहर लिया आंदोलन करना आगे। अच्छा, हाँ, घर का ट्रैक्टर है ये आप देख सकते हैं, घर का ट्रैक्टर है, आंदोलन के लिए ही तैयार किया गया है। वो करे 2-3 ट्रैक्टर घर में और भी हैं, तो ये ट्रैक्टर जो है वो लगातार यहाँ पे खड़ा रहेगा। तो ये आप देखो ताऊ, और इधर बड़ी का चारपाई खाट यहाँ पे लग चुकी है। कुछ लोग अंदर आप देखो कि आराम से जो है लेटे हैं। तो किसानों को कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, कोई जल्दबाजी तो नहीं है? हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, चाहे कृषि कानून वापस ले या न ले, कृषि कानून वापस ले चाहे न ले सरकार, आप यहीं नहीं, कृषि कानून वापस लेंगे फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, अगर नहीं लेते नहीं लेंगे तो आराम से लौट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। 2024 लोग भी कोई दिक्कत नहीं है। यहीं हो? ये देखिए भाई, पक्की है, खाट पक्की है, बिछी है, खाट पक्की बिछी है इधर। तो चलिए, ये आप देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर पर खाट के ये ठाठ फिर से दिखने लगे हैं। देखना होगा कि क्या ये गतिरोध जो अभी 7-8 महीने से बरकरार है, ये आगे भी बरकरार रहता है या इसमें कुछ तब्दीली आती है और सरकार इनको बातचीत करने के लिए बुलाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन की जगहों पर फिर से एक बार रौनक लौटने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर से अशोक महाले के साथ रवि संजन शुक्ला, NDTV इंडिया।